हेलो बच्चों। कैपेसिटर का सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। बच्चों 3 कैपेसिटर हैं, C1 है, C2 है और C3। ये तीनों किससे अटैच्ड है बेटे? 6 वोल्ट बैटरी से। ये C1 आ गया आपके पास, ये आपके पास C2 आ गया, ये आपके पास C3 आ गया। और किसके साथ अटैच्ड है? 6 वोल्ट बैटरी के साथ ये अटैच्ड है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है बच्चों? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। क्या निकालना है हमें? हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले प्रॉब्लम में हमने C इक्विवेलेंट निकाला था और यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम चार्ज निकालेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो वही रहेगा जो हमने पहले फॉलो किया था। यहाँ पे तो ऑलरेडी बैटरी लगी हुई है, पहले केस में हमने एक इमेजिनरी बैटरी हमने लगाई थी। तो यहाँ पे आपके पास हम चेक करेंगे पोलैरिटी को, और पोलैरिटी जैसे ही हम पोलैरिटी चेक करने में सफल होते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि सीरीज में कहाँ पे है कैपेसिटर और कैपेसिटर पैरेलल में कहाँ पे है। तो ये दो चीजें हमें पता चल जाती है इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो बेटा ये जो आपके पास कंडक्टर आपके पास ये न्यूट्रल है। शुरू में जैसे ही बैटरी लगेगी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बैटरी का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, ये इस तार के साथ जुड़ा है, और ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो बाकी का पोर्शन है आपका बच्चों, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान से, ये वाला पोर्शन ये बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगी, इंड्यूस चार्ज हो जाएंगे। जैसे ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडक्शन के कारण पॉजिटिव, और इस प्लेट के ऊपर भी पॉजिटिव। तो ये तो हमारे पास आ गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हाउ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर डूइंग फर्स्ट स्टेप हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? हमें चेक करना है कि इसके अंदर सीरीज में कहाँ पे कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में कॉम्बिनेशन कहाँ पे है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्लेट के आपके पास पॉजिटिव, ये प्लेट के आपके पास है पॉजिटिव। इसको भूल जाओ आप, पीछे का भूल जाओ आप, तो यहाँ पे आ जाओ आप। ओके, तो ये आपके पास पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो ये कहाँ पे होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेम प्लेट सेम पोटेंशियल पे होती है बच्चों। ठीक है, तो ये कैसे आपके पास है? ये प्लेट जो है पैरेलल में, ये कॉम्बिनेशन कैसा आ गया आपके पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपके पास C2 आपके पास जो इक्विवेलेंट आएगा 5 + 5, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो ये आपके पास क्या है? 10 माइक्रोफैरेड। अब सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, सेकंड स्टेप में क्या बताया था कि सर्किट को आप रिड्यूस कर लो आप। ठीक है, सर्किट को क्या कर लो बच्चों? आप रिड्यूस कर लो। तो कर लो सर्किट को रिड्यूस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपके पास क्या है? पॉजिटिव। कौन सी प्लेट है ये? C1 कितना है? 10 माइक्रोफैरेड। ओके, और इसको आपने रिड्यूस करके कितना लिखना है बच्चों? इसको आप लिखोगे यहाँ पे ऐसे लिखोगे बच्चों आप, पॉजिटिव नेगेटिव। 6 वोल्ट की ये बैटरी है आपके पास, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी? C23 कितनी है बच्चों? यहाँ पे C23, और कितनी है आपके पास? ये 10 माइक्रोफैरेड। ओके, तो अब आपके पास ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज का कॉम्बिनेशन आपके पास कैसा है बच्चों? ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो मैंने आपको कहा था कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है सीरीज में क्या, कि चार्ज सीरीज में कांस्टेंट रहता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, जब भी सवाल करो तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है वो क्या रहती है बच्चों? चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम आसानी से चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना बच्चों आपके पास? Q1 कितना आपके पास? C1 × V1, क्योंकि ये आपके पास इक्वल कैपेसिटेंस के हैं। C1 और C2 इक्वल कैपेसिटेंस के हैं। यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी 10 माइक्रोफैरेड। अब ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है ये वोल्टेज को डिवाइड कर देगी बेटे। 3 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, 3 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो हमारे पास फर्स्ट इस पे चार्ज कितना आएगा? Q1 = कितना आएगा बच्चों आपके पास? C1 × V1। तो C1 कितना है बच्चों? 10, और V1 कितना आपके पास?
V1 आपके पास बच्चों कितना है 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या 30, और यहाँ पे चेक कर लो आप माइक्रो में है, तो यहाँ पे आपके पास है माइक्रो, और इसकी यूनिट क्या आ गई कूलम, तो Q1 कितना आपके पास है 30, Q1 कितना आ गया यहाँ पे 30 माइक्रो कूलम। ओके 30 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो फैराड मल्टीप्लाइड बाय 3 वोल्ट, तो 30 माइक्रो कूलम। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो C23 है, C23 पे कितना चार्ज आ गया बच्चों आपके पास, इसके पास भी कितना आएगा 30 माइक्रो कूलम। क्यों आएगा 30 माइक्रो कूलम, क्योंकि दोनों सीरीज में है, और जब भी दो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो चार्ज क्या होगा बच्चों सेम होगा। अब क्योंकि C23, अब ध्यान से देखो इसको, आप C2 यहाँ पे है, C3 यहाँ पे है, तो ये जो 30 माइक्रो कूलम चार्ज है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटे, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ की कैपेसिटेंस क्या बच्चों सेम है, तो 15 माइक्रो कूलम यहाँ पे आ जाएगा और 15 माइक्रो कूलम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार बोर्ड में भी ये पूछी गई प्रॉब्लम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप में क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक बार हम प्रॉब्लम को आपको बताते हैं कि क्या पूछा है इसमें। तो यहाँ पे गिवन है टू कैपेसिटर C1 एंड C2, ओके C1 एंड C2 आर द टू कैपेसिटर, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2 आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट, कितने वोल्ट से कनेक्टेड है जी 6 वोल्ट से। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक चार्ज के ऊपर आपने कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास है कि आप ये चेक करिए कि कौन से प्लेट्स, यू हैव टू चेक विच प्लेट्स ऑफ द capacitor are attached to positive terminal and which is attached to negative terminal, this is your very first step। तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये जो प्लेट है आपके पास, जो नेगेटिव प्लेट है बेटे आपके पास, जो कहाँ पे जुड़ी है आपके पास, यहाँ पे जुड़ी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके यहाँ ये प्लेट किसके साथ जुड़ी है डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके तो पॉजिटिव यहाँ पे इंडक्शन से क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। ओके पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपने फर्स्ट स्टेप आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, यदि अच्छे से समझ आता है तो बहुत मेहनत लगती है, आप कमेंट भी करो और आप लाइक भी करो और आप शेयर भी करो बच्चों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनकरेजमेंट मुझे दोगे मैं उतने अच्छे वीडियोस आपको डालूंगा। इवन कम्पिटिटिव एग्जाम का भी काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो बेटा, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही इनकरेजमेंट देती है और फर्दर अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में हेल्प करती है बच्चों। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है आपके पास ये कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर आप चार्ज को फाइंड आउट करिए। ठीक है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर क्या फाइंड आउट करना आपने चार्ज। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करिए बेटे, ये पॉजिटिव, ओके, और ये आपके पास क्या है पॉजिटिव। तो C1 और C2 आपके दोनों किस स्टेट में होंगे बच्चों, ये पैरेलल स्टेट में होगी। कैसे, एक बार ध्यान से देखो, ये प्लस और ये भी आपके पास क्या बेटे प्लस, तो दोनों प्लेट आपकी जो जुड़ी हुई है यहाँ पे किससे जुड़ी है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से, अभी दोनों प्लेट किससे जुड़ी हुई है नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये आपके पास अरेंजमेंट बच्चों ऐसे बन जाएगी। ओके ये अरेंजमेंट कैसे बन जाएगी आपके पास, C1 4 माइक्रोफैराड, C2 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे आपके पास जो बैटरी लगी है दैट इज ऑफ 6 वोल्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इजी है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहती है आपकी वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रहती है, तो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैपेसिटेंस के हिसाब से। तो Q1 इज इक्वल टू हाउ मच, C1 इंटू B। तो बच्चों C1 कितना है यहाँ पे 4 और B कितना बच्चों 6, तो हमारे पास कितना हो गया 24 माइक्रो कूलम, क्योंकि यहाँ पे जो C1 है वो माइक्रो में है। और इसी प्रकार आपके पास यहाँ पे जो Q2 है वो आपका C2 इंटू V। तो बच्चों C2 कितना है आपके पास 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है आपके पास 6, तो आपके पास कितना हो गया आपके पास ये 6 वोल्ट, तो आपके पास कितना हो गया 36 माइक्रो कूलम। ठीक है,
तो बच्चों ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और कई बार आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो AI-EEE, ठीक है, जो पहले एग्जाम होता था उसमें एक दो बार ये पूछी गई है। तो अब हम इस प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। और बोर्ड में भी यदि ये क्वेश्चन बनेगा तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनेगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लैडर टाइप स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। तो बच्चों ये प्रॉब्लम जो आपके पास है लैडर टाइप स्ट्रक्चर है, लैडर टाइप, जैसे सीढ़ी होती है ना बेटे, तो सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर है आपके पास ये। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा है, 2 का यहाँ पे जुड़ा है, और 2 का यहाँ पे, 1 का यहाँ पे, 1 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे, 1 का यहाँ पे, और ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है बच्चों। ये कहाँ तक है बच्चों, इन्फिनिटी तक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा, मैंने जैसे आपको कहा, थोड़ा सा आपको माइंड को शार्प करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम एज्यूम करेंगे कि हम इन्फिनिटी से कैपेसिटेंस को सॉल्व करते आ रहे हैं। दोबारा फिर ध्यान से सुनो, हम इन्फिनिटी से सर्किट को सॉल्व करते आ रहे हैं, और हमने यहाँ तक सर्किट को सॉल्व कर लिया, हमने यहाँ तक सर्किट को सॉल्व कर लिया, और सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सर्किट हमने रिड्यूस कर लिया इस फॉर्म में, 1 माइक्रोफैरड, ओके, एक्स बाई, और यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, और हमने ये बोल दिया कि हमने पीछे से सारा सॉल्व कर लिया, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी आई बच्चों, C। दोबारा फिर सुन लो, हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमने ये सारे का सारा सॉल्व कर लिया है, ओके। अब हमने सारे का सारा सॉल्व कर लिया, तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो सीरीज और पैरेलल के आपके बनते हैं उनको सॉल्व करने के बाद हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई हमने आंसर निकाल लिया C, ठीक है। हमने क्या आंसर निकाल लिया बच्चों, C आंसर निकाल लिया हमने, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे C आंसर निकाल लिया तो हमने यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, C लिख दिया, क्योंकि हमने सारा सॉल्व कर लिया ये। तो यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि सारे को सॉल्व करने के बाद जो नेट कैपेसिटेंस आई वो कितनी आई, यहाँ पे C, क्योंकि हमने सर्किट को इन्फिनिटी तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे अपने आप को मजबूत करेंगे कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ये कैसे हैं बच्चों, सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। तो जब दो हमारे पास होते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, और नीचे कितना आता है आपके पास, सम ऑफ द टर्म। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, ओके। तो अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो पहले सर्किट को रिड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया बेटे, बिल्कुल इजी वे से, वैसे ही हम इसको चलेंगे। ये x, ये y, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये सॉल्व करके आ गया बच्चों C इक्विवेलेंट, ओके। और यहाँ पे कितना आपके पास, 1 माइक्रोफैरड। तो बच्चों ये अब कैसे है, ये अब पैरेलल है, ये कैसे है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। यहाँ पे हमने इन दोनों को सॉल्व किया, C इक्विवेलेंट लिखा, और ये दोनों अब कैसे हैं, पैरेलल में है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे कि यस, जब हमने सर्किट सॉल्व किया तो नेट कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों, C, और C किसके बराबर है, C आपके पास बराबर है C इक्विवेलेंट, है ना, पैरेलल में है, +1, C इक्विवेलेंट +1। तो बच्चों यहाँ पे कई बच्चों को डाउट हो जाता है, क्या डाउट होता है कि सर आपने C यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे सॉल्व करके C लिखा, यहाँ पे भी आप C लिख रहे हो, तो दोनों जगह C कैसे पॉसिबल है। तो बेटे एक बात बताओ, जब हम सर्किट को बिल्कुल हमने लास्ट की दो कैपेसिटर छोड़े हैं और सर्किट को हमने इन्फिनिटी तक सॉल्व किया है, तो इन्फिनिटी तक जब वैल्यू C आई है तो आगे 2 जोड़ देंगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास हमने कलेक्शन करी है 50 शॉप से, ठीक है, और 51 और 52 शॉप की हमने रहने दी, ठीक है। तो 50 शॉप से हमारे पास आ गए, मान लेते हैं 10 लाख रुपए आ गया, ठीक है। और जो लास्ट की शॉप बची है हमारे पास, ठीक है, उनकी कैपेसिटी बिल्कुल कम है या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, तो हम उन दो की जो पेमेंट है उसको हम उसके अंदर मर्ज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये जो C हम लिख रहे हैं इसमें यदि ये 2, क्योंकि ये C इन्फिनिटी तक है, दुकानें तो मैंने 50 बोल ली, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी तक दुकानें हैं, यदि 2 दुकानों को छोड़ भी देंगे
तो भी आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इसको C लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हमारे पास आएगा ये C इज इक्वल टू C इक्वलेंट प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2C, ओके, डिवाइड बाई C प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू C। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये C प्लस 2, ओके बच्चों, इक्वल टू 2C प्लस यहाँ पे आएगा ये, तो हमारे पास कितना आ जाएगा C प्लस 2। तो यहाँ पे C स्क्वायर प्लस 2C इक्वल टू 2C 3C प्लस 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों C स्क्वायर, ओके, माइनस कितना आ गया बच्चों आपके पास ये C माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो किसके बराबर होंगे आपके पास, कैपेसिटेंस के बराबर। किसके बराबर होंगे बच्चों आपके पास, कैपेसिटेंस के बराबर। तो आप यहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।